8 ग्रेड कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 15 आलेखों से परिचय। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ए, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब तक। ये ग्राफ बनाया गया है और यहाँ देखेंगे अंत में कोई क्वेश्चन दो प्रश्न और हैं कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दो समय क्या क्या थे। और आखिरी प्रश्न है कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर देखते जाएंगे ग्राफ में जैसे जैसे बना हुआ वैसे वैसे उसको पढ़ के भर देना है। तो जी यहाँ से ग्राफ को देखने पे समझ में आता है कि रोगी का तापमान 1 बजे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसका मतलब 36 और 37 के बीच में ग्राफ बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है। अब बी है रोगी का तापमान 12 बजे, वो भी देखेंगे कि 38 और 39 के बीच में है, अर्थात 38.5 डिग्री था। ठीक है जी। अगली बार प्रश्न है कि दोपहर 1 बजे प्रश्न है कि पूरे अंतराल में 2 बार तब एक ही समान था ताप। तो 1 बजे एवं 2 बजे दोपहर को समान ताप था। डी में लिखना है कि 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री था। अभी कैसे पता चला। तो ये ऐसे पता चला कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक समान तापमान अर्थात 36.5 डिग्री था। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री था। अगला प्रश्न है कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ए, वर्ष 2002 में, दूसरा वर्ष 2006 में, ये पहला एक पॉइंट पे है। और बी में दिया हुआ है वर्ष 2003 और 2005 में। ग्राफ ऐसा बताया गया है। अब इसमें दिखाया गया है सी नंबर भी कि 2002 तथा 6 की बिक्रियों में अंतर बताना है और डी में बताना है कि किसी अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो इसको लिखना है सबसे पहले कि पहला जो है इसका आंसर है ए का। वर्ष 2002 में 4 करोड़ है, वर्ष 2006 में 8 करोड़ है। ग्राफ को देख के बस जैसा जैसा उसका ग्राफ का पॉइंट रुका हुआ है वैसे वैसे बोल देना है हमें। तो बी में रुका हुआ है 2003 में 7 करोड़ पर, 2005 में रुका हुआ है 10 करोड़ पर, और सी में रुका हुआ सी का जो अंतर है वो है 8 करोड़ में से 4 करोड़ कम करेंगे तो 4 करोड़ का अंतर आ गया, यही अंतर था। और डी में लिखना है वर्ष 2005 तथा 2002 की बिक्रियों में अंतर सबसे अधिक था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। ये यहाँ पर एक किसी विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दी हुई है। इधर वर्ष दिया है, नीचे दिन दिया है। और ये तो ए हुआ इसका पार्ट, इधर इसका बी पार्ट भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में है, मतलब उनकी संख्या जो है ये 1000 में दी गई है। और वर्ष 2003 से 7 तक के दिए गए आंकड़े और यहाँ पर कुछ आंकड़े लिखे हैं। इन आंकड़ों का ग्राफी निरूपण करना है। तो जी इधर का देख लीजिए, इधर बना हुआ है ए, एक्स अक्ष में लिख देना है वर्ष 2003 से 6 तक, और वाई अक्ष में दिन लिख देना है। और उसके पैमाने बना दें। एक्स अक्ष पर 2 सेंटीमीटर में 1 वर्ष और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर का बराबर कितने हो जाएंगे, 4 दिन के इस हिसाब से ये दिन बने हुए। ठीक है। अब यहाँ एक इधर जो है 4 दिन के हिसाब से यहाँ चल रहे हैं। तो अब आगे देख लीजिए यहाँ पर इस तरह ये हमारे जो जैसे जैसे वो आंकड़े दिए हुए हैं उसको रखते जाएंगे तो इस तरह के हमारे 1 2 3 4 पॉइंट बन गए और इनको जोड़ देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह इधर देखेंगे
तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। एक्स अक्ष पर वर्ष दिया हुआ है, वाई अक्ष पर संख्या दी हुई है हज़ारों की संख्या में, और महिला पुरुष अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं। तो पुरुष को लिखा हुआ है, जो ग्राफ है वो पुरुष में लिखा हुआ है, जो महिला का ग्राफ है वो महिला में लिखा हुआ है। और एक्स अक्ष पर पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 दर्शाया गया है। इस तरह ये ग्राफ पूरा होता है और इसको देखकर आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बीच में ये थोड़ा सा कटा हुआ रखने का मतलब ये होता है कि शून्य के बाद बीच की संख्याएं यहाँ तक नहीं लिखी गई हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा कटा सा दर्शाना पड़ता है। आगे चलेंगे कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो ये जी बता रहे हैं, ये जो है किसी दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था किस दिन, और सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, और किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में सर्वाधिक अंतर था। ये देखिए पहले ग्राफ अच्छे से। अब इसके जवाब देने हैं अगले पन्ने में। तो ये जवाब रहे पूरे क्रम से कि मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को तापमान समान था, और बी में देना है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सी में देना है सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, और डी में देना है बृहस्पतिवार के दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है कि एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी के यहाँ पार्सल पहुँचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर उसकी दूरियाँ ये जिस प्रकार दी गई हैं, इसको जो है उसने ये प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। बस सीधे जवाब देना शुरू करते हैं हम, बस पढ़ते जाना है, जवाब दे जाना है। तो ए है एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए 4 खाने बराबर 1 घंटा लिया गया है, इसमें देख सकते हैं। और बी में लिखना है कि उसने यात्रा पूरी करने के लिए 3.5 घंटे का समय लिया है, और सी में लिखना है कि व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी 22 किलोमीटर है, और डी में लिखना है कि हाँ डाकिया रास्ते में 10 से 10:30 बजे रास्ते में कहीं रुका था, और आखिरी ई में लिखना है 8 से 9 बजे के अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न है 6वां नंबर। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है और इसमें ये 2 पौधे लगाए गए हैं, ये इनका नापना पड़ा है। ये यहाँ से लेके जी तक कितने सारे प्रश्न हैं, इनका बस ये देख देख के इसी ग्राफ में भरते जाना है। वो कुछ इस तरह भरना है कि पौधे ए की ऊंचाई 2 सप्ताह बाद जो है 7 सेंटीमीटर है, 3 सप्ताह बाद 9 सेंटीमीटर है, और बी में लिखना है पौधे बी की ऊंचाई 2 सप्ताह बाद 7 सेंटीमीटर, 3 सप्ताह बाद 10 सेंटीमीटर है, और सी में लिखना है तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ी, डी में लिखना है 3 सेंटीमीटर बढ़ी, ई में लिखना है दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, और एफ में लिखना है तीसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, और जी में लिखना है हाँ दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न 7 में कुछ दिया हुआ है, एक कार शहर पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है, इसका पूरा ग्राफ दर्शाया गया है, और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये ग्राफ बनाने के बाद तो हमको बस सीधे जवाब लिखना शुरू कर देना है। ए पर लिखा है एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर शहर से कार की दूरी। बी में लिख देना है कार जो है प्रातः 8 बजे शहर पी से चली। सी में लिखना है पहले घंटे में कार 50 किलोमीटर चली। डी में लिखना है दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर चली। ई में लिखना है चाल समान नहीं थी, आलेख से पता चला। और एफ में लिखना है हाँ आलेख 11 बजे से 12 बजे क्षैतिज होने से पता चलता है या जाना। जी में लिखना है 2 बजे दोपहर कार शहर क्यू पर पहुंची। और 8वें नंबर में देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है
और इसमें 4 अलग अलग ग्राफ बनाए हैं। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिए। पहले वाले को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा लिख देना है और इनका क्रम से इनका वर्णन करना है। वर्णन कुछ ऐसा है कि यह आलेख संभव है समय के साथ बढ़ते तापमान को दर्शाया गया है। दूसरे में लिखना है कि यह आलेख संभव है समय के साथ घटते तापमान को दर्शाया गया है। तीसरे में लिखना है यह आलेख संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय पर सभी जगह तापमान में वृद्धि जो है दर्शाया गया है, ये संभव नहीं हो सकता। और डी में दर्शाना है कि यह आलेख संभव है कि समय के साथ स्थिर तापमान को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न लीजिए। 9वें नंबर में ये दर्शा रहे हैं कि एक सन दिया गया है 2007 और 2 बल्लेबाजों का हिसाब किताब लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ग्राफ बना है, इसके आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो एक्स अक्ष पर दोनों टीमों द्वारा खेले गए मैच तथा वाई अक्ष पर दोनों टीमों द्वारा बनाए गए रन की सूचना दी गई है। दूसरा लिखना है कि बिंदुकित रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। तीसरे में लिखना है कि चौथे मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन एक समान अर्थात कितने 60 थे। और चौथे में लिखना है कि आलेख बी की तुलना में आलेख ए अधिक ऊंचा नीचा है क्योंकि ए द्वारा बनाए गए रनों में अधिक उतार चढ़ाव है, अतः बी ही एक विश्वसनीय व स्थिर बल्लेबाज है। आखिरी प्रश्न है इसका कि जब रेणु बीमार पड़ी तो इसका हिसाब किताब ये एक लिख दिया गया है चार्ट में। अब इसको हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा उसका ग्राफ। एक्स अक्ष में आपको ये समय बना देना है, सुबह 6 बजे से लेकर आगे बढ़ते चले जाना है। और वाई अक्ष में तापमान दर्शा देना है, इधर 30 से लेके ऊपर तक। और इनके पॉइंट 6 बजे के बाद के पास कितना था वो लिखा हुआ है वहाँ, बस डॉट लगा के ये ग्राफ बना देना है। इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।